वेलकम बैक टू द लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। और DBMS के लेक्चर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे SQL। एज पर योर डिप्लोमा सिलेबस एग्जामिनेशन SQL काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में। 14 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। आपके सामने कोई रिलेशन दिया गया होगा, कोई टेबल दिए गए होंगे और आपको उस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए टेबल के लिए क्वेरीज फाइंड आउट करनी होगी। क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको रिजल्ट आउटपुट निकाल कर दिखाना होगा। 14 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ से आ जाता है। डेट्स वाई SQL काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग आज इसको देखते हैं कि आखिर SQL है क्या। द टर्म SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अराइज होता है। SQL का फुल फॉर्म क्या होता है? SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगर हमको इसको डिफाइन करने को बोला जाए कि SQL को डिफाइन करना है, डिफाइन SQL, देन हमारा आंसर होगा अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू डिफाइन एंड प्रोसेस डेटाबेस इज कॉल्ड SQL। A language which is used to define and process database is called SQL। वैसा लैंग्वेज जो डेटाबेस को डिफाइन करने और प्रोसेस करने में काम आता है SQL कहलाता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहलाता है। SQL को डेवलप किया IBM के थ्रू डेवलप किया गया था। इसको हम लोग फुल्ली फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते हैं बिकॉज इट्स अ क्वेरी लैंग्वेज। SQL के अंदर जो भी डेटा डेफिनेशन कमांड्स यूज होते हैं डेट इज कॉल्ड DDL। Data definition commands are called DDL. Data manipulation commands are known as DML. SQL works with database programs like MS Access, DB2, Informix, MS SQL Server, Oracle, Sybase, MySQL etc. हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने क्वेरीज को रन कर सकते हैं। ये SQL का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। SQL के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आज हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स को रन करके देखेंगे। बेसिक SQL स्टेटमेंट्स आर सेलेक्ट स्टेटमेंट। पहला जो स्टेटमेंट है डेट इज सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ टेबल। सेलेक्ट स्टेटमेंट डिस्प्लेज रिजल्ट इन टेबुलर फॉर्म। सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ टेबल। दिए गए टेबल से डेटा को सिलेक्ट करने में इसका काम हम लोग यूज करते हैं और रिजल्ट को ये टेबुलर फॉर्म में अपीयर करवाता है हमारे स्क्रीन पे बाय यूजिंग MySQL, Sybase, Oracle वीकन से किसी चीज़ का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जब हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट के सिंटैक्स की बात करेंगे तो हमारा सिंटैक्स होगा सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ये सिंटैक्स है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है। हम लोग कुछ क्वेरीज को देखते हैं ताकि क्वाइट क्लियर हो जाए ये टॉपिक हमारा। एक टेबल हमारे सामने दिया गया है। टेबल का नाम है एम्प्लॉई नाम के टेबल में जो कॉलम्स है, जो एट्रीब्यूट्स है डेट इज एम्प्लॉई ID, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई एज, एम्प्लॉई जॉब, एम्प्लॉई सैलरी, एम्प्लॉई डिपार्टमेंट ID। एम्प्लॉई जॉब मीन्स एम्प्लॉई डेजिग्नेशन वी कैन से। एम्प्लॉई की पर मंथ सैलरी दी गई है, हर एम्प्लॉई की ID दी गई है। हम लोग को एक ऐसा क्वेरी लिखना है, ऐसा क्वेरी रन करवाना है बाय यूजिंग ओरेकल वी कैन से, MySQL, Sybase किसी का भी यूज करके, ताकि हमारे सामने जो अपीयर हो, डिस्प्ले हो, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेज नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। इस दिए गए टेबल से हम लोगों को केवल अपने एम्प्लॉय का नाम को डिस्प्ले करवाना है। एम्प्लॉय का नाम दिया गया है रोहित, सोनू, सव्य, साची, सौरभ, विजय, ABC। 7 टोटल एम्प्लॉय ID 1 2 3 4 5 6 7 है। एज उनका दिया गया है 26, 27, 28, 29, 30, 36, 31। उनके डेजिग्नेशन दिए गए हैं या जॉब वीकेंड से दिए गए हैं क्लर्क, डेवलपर, मैनेजर। उनकी पर मंथ सैलरी दी गई है, एम्प्लॉई ID दिया गया। हम लोग को इस पर्टिकुलर टेबल से एम्प्लॉई के नेम को डिस्प्ले करवाना है बाय यूजिंग SQL। तो जो हमारा क्वेरी स्टेटमेंट होगा, क्वेरी जो हम लोग टाइप करेंगे, लिखेंगे, वो क्या करेंगे ताकि हमको डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए। हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट। हम लोग को सिलेक्ट करना है इस दिए गए टेबल से नेम। केवल हमको एम्प्लॉई नाम चाहिए, इसलिए हम लोग क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? एम्प्लॉई का नेम सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट नेम कहाँ से? फ्रॉम एम्प्लॉइज। टेबल का जो नाम है डेट इज एम्प्लॉइज। टेबल का नाम एम्प्लॉय दिया गया है, डेट इज वाई हम लोग एम्प्लॉय नाम के टेबल से नेम को सिलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो हमारे सामने जो रिजल्ट अपीयर होगा वो इस पर्टिकुलर कॉलम को हमारे सामने हमारा SQL स्टेटमेंट प्रेजेंट कर देगा, SQL क्वेरी हमारी प्रेजेंट कर देगी। देन दिस इज द रिजल्ट। रोहित, सोनू, सव्य, साची, सौरभ, विजय, ABC। जो क्वेरी हम लोग लिखेंगे, टाइप करेंगे डेट इज सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज। इस पर्टिकुलर दिए गए टेबल से हम लोग को नेम सेलेक्ट करना है। कहाँ से? इस टेबल से, और इस टेबल का नाम एम्प्लॉई है। सिमिलरली एम्प्लॉई नाम का ही टेबल अभी हम लोग कंटिन्यू करके चल रहे हैं। ये टेबल दिया गया है हमारे सामने। इस टेबल से
हम लोग को क्या सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का आईडी भी हमको सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय का नेम भी सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय का जॉब या डिजिग्नेशन भी सिलेक्ट करना है। तो हम लोग कैसे, अगर हमारे सामने ये टेबल दिया गया है, हमको एम्प्लॉय की आईडी सेलेक्ट करनी है, नाम सेलेक्ट करना है, उनका डिजिग्नेशन सेलेक्ट करना है और उनकी डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट करनी है, डिस्प्ले करवाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। एक से ज़्यादा कॉलम हम लोगों को अपीयर करवाना है, इसलिए कॉमा देंगे। नेम भी अपीयर करवाना था, डिस्प्ले करवाना है, उनकी जॉब भी डिस्प्ले करा, इसलिए हर कॉलम्स के बाजू में हम लोग क्या करेंगे, कॉमा देते जाएंगे। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, कॉमा नेम, कॉमा जॉब। कहाँ से, एम्प्लॉयज नाम के टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉयज। जैसे ही ये क्वेरी हम लोग रन करवाएंगे, हमारे सामने आउटपुट ये आ जाएगा, एम्प्लॉय का आईडी आ जाएगा, एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय का जॉब आ जाएगा। नोट देख लीजिए, टू डिस्प्ले मोर देन वन कॉलम वी यूज कॉमा। एक से ज़्यादा कॉलम अगर हम लोग को डिस्प्ले करवाना है, हम लोग कॉमा का यूज करते हैं, सेपरेटेड बाय ईच कॉलम्स और ईच एट्रीब्यूट्स वी कैन सी दैट। तो दिए गए टेबल से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, क्या सर्च किया, क्या रिट्रीव किया, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन। आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास जो टेबल है, एम्प्लॉय नाम का ही टेबल है, उसी पर्टिकुलर एक टेबल को हम लोग फॉलो करेंगे। राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले कंप्लीट एम्प्लॉय टेबल। हमको एक वैसा क्वेरी लिखना है जो पूरे टेबल को अपीयर करवा दे, डिस्प्ले करवा दे। हमारे डेटाबेस से सारे टेबल को हम एज इट इज हमारे सामने अपीयर हो जाए। एम्प्लॉय नाम का टेबल है, हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। इंटायर टेबल हम लोग को यहाँ अपीयर करवाना है एज इट इज, दैट इज वाई हम लोगों ने क्या क्वेरी टाइप की, सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट से हमारा इंटायर टेबल अपीयर हो जाएगा हमारा। सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम, कहाँ से करवाना है, एम्प्लॉय नाम के टेबल से करवाना है। तो हमारे सामने ये पूरा टेबल अपीयर हो गया। और आगे की तरफ देखिए, राइट अ क्वेरी, वैसी क्वेरी लिखिए दैट डिस्प्ले डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी मतलब वैसा क्वेरी हमको लिखना है जो जिसकी डिपार्टमेंट आईडी डिस्टिंक्ट हो। राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले करवाए डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। हम लोग क्या लिखेंगे, सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल से उनका डिपार्टमेंट हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, देन आफ्टर हम लोग प्रोसीड करेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज। सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय जैसे ही सिलेक्ट करेंगे हम लोग, डिपार्टमेंट आईडी आ जाएगी हम हमारे सामने। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय जैसे ही करेंगे, एम्प्लॉय टेबल से हम लोग सिलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट आईडी, ये कॉलम हमारे सामने आया। अब हमको डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी चाहिए। डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब यूनिक आईडी चाहिए हमको, डिस्टिंक्ट चाहिए। यहाँ जो डिपार्टमेंट आईडी है उसमें 10 एक बार है, 20 एक से ज़्यादा बार है, 30 एक से ज़्यादा बार है। तो डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, 10, 20 और 30। तो ये जो क्वेरी हम लोग रन करेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारे सामने इस टाइप का रिजल्ट अपीयर करवा देगा। अब अगर हम लोग को, हमारे पास टेबल तो सेम ही है, एक ही टेबल का हम लोग यूज कर रहे हैं। दिए गए टेबल में हम लोग को क्या डिस्प्ले करवाना है, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ मैनेजर फ्रॉम एम्प्लॉयज। मतलब एम्प्लॉय नाम का जो टेबल हमारे पास है, हम लोग को वैसी क्वेरी लिखनी है जो कि मैनेजर का रिकॉर्ड हमारे सामने पुट कर दे। एम्प्लॉय नाम के टेबल से मैनेजर के रिकॉर्ड को हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटायर टेबल को पहले सर्च करेंगे, सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज टेबल है हमारे सामने, सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग वहाँ से फेच कर रहे हैं, सारे एट्रीब्यूट को निकाल रहे हैं। वेयर जॉब इक्वल्स टू मैनेजर, कहाँ से, जिसका जॉब रोल, जिसका डेजिग्नेशन मैनेजर है। दैट इज वाई हम लोगों ने टाइप किया सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। सारे एम्प्लॉय टेबल से, इंटायर टेबल से हम लोगों को मैनेजर का जो भी डेटा है हमको फेच करना है। तो हमारे सामने आ गया एम्प्लॉय आईडी 467, ये क्या है, मैनेजर जॉब रोल वाले हैं, उनका नाम ये है, ये जितना है, सैलरी उनकी कितनी है, डिपार्टमेंट आईडी उतना है। दिए गए टेबल में हमारे पास जो डेजिग्नेशन थे, मैनेजर भी था, क्लर्क भी था, डेवलपर भी था, लेकिन हमको केवल और केवल मैनेजर का डेटा चाहिए। दैट इज वाई हमने लिखा सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज जो टेबल है उसके सारे एट्रीब्यूट्स को हमको सिलेक्ट करना है, किसके लिए, वेयर जिसका डेजिग्नेशन मैनेजर है। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेज रिकॉर्ड ऑफ
मैनेजर फ्रॉम एम्प्लॉइज इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू नेम। अब हम लोग को वैसी क्वेरी रन करनी है जिसमें मैनेजर का सारा रिकॉर्ड चाहिए हमको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उसके नाम के साथ। तो देखिए सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉई तो कॉमन है क्योंकि एम्प्लॉइज नाम का जो टेबल उससे सारे रिकॉर्ड्स हमको चाहिए। मैनेजर डेजिग्नेशन वाली के सारे रिकॉर्ड्स हमको चाहिए, सारे कॉलम्स सारे एट्रीब्यूट्स हमको चाहिए। दैट इज वाई हमने लिखा सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉई, जहाँ डेजिग्नेशन या जॉब क्या है, मैनेजर है, और चूंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चाहिए दैट इज वाई हमने क्या टाइप की, ऑर्डर बाय नेम, नेम के अकॉर्डिंग चाहिए। तो यहाँ देखिए मैनेजर नाम के जो भी बंदे हैं उनकी सारी रिकॉर्ड्स सारी डिटेल्स हमारे सामने अपीयर होगी, लेकिन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ गई। ABC पहला नेम है, साची और विजय। आगे देखिए हम लोग राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले नेम जॉब एनुअल सैलरी ऑफ डेवलपर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। वैसी क्वेरी टाइप करनी है, वैसी क्वेरी लिखनी है ताकि एज अ रिजल्ट हम लोग को क्या मिले, एम्प्लॉय का नेम मिले, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन या जॉब मिले, उनकी एनुअल सैलरी मिले। किसके लिए, डेवलपर के लिए। तो सबसे पहले डेवलपर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, सबसे पहले हम लोग क्या किए, सिलेक्ट नेम, क्या क्या सिलेक्ट करना है, नाम सिलेक्ट करना है, उनका डेजिग्नेशन या जॉब सिलेक्ट करना है, उनकी एनुअल सैलरी करनी है। तो सबसे पहले हमने लिखा सिलेक्ट नेम कॉमा जॉब कॉमा उनकी सैलरी जो हमारे टेबल में है उतना एनुअल सैलरी है। दैट इज वाई हमने लिखा सैलरी एब्स्ट्रैक्ट 12, जहाँ AS नाम का एक अलग से हमारे लिए डेटाबेस में टेबल क्रिएट होगा, कॉलम क्रिएट होगा, AS एनुअल सैलरी एनुअल अंडरस्कोर सैलरी। सिलेक्ट नेम कॉमा जॉब कॉमा सैलरी इंटू 12 AS एनुअल अंडरस्कोर सैलरी। कहाँ से, एम्प्लॉइज टेबल से हम लोग को ये डेटा चाहिए। वेयर, जहाँ डेजिग्नेशन या जॉब क्या है, डेवलपर है, डेवलपर का रिकॉर्ड चाहिए। दैट इज हमने लिखा वेयर जॉब इक्वल्स टू डेवलपर। जैसे ही ये क्वेरी हम लोग रन करेंगे हमारे सामने डेवलपर का सारा डेटा, उनकी एनुअल सैलरी। देखिए मंथली सैलरी उनकी कुछ और थी, 60,000 थी, यहाँ एनुअल सैलरी का नाम का एक कॉलम आ गया क्योंकि हमको जो रिजल्ट चाहिए उनकी एनुअल सैलरी चाहिए, इसलिए एट्रीब्यूट्स नया कॉलम डिराइव हो गया है, एनुअल सैलरी और 12 इंटू 60,000 इस स्टेटमेंट को इसने लिया और उसकी सैलरी इस टाइप से अपीयर होगी। नाउ राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले नेम, वैसा क्वेरी लिखे जो नाम को अपीयर करवाए, एज को अपीयर करवाए, डेजिग्नेशन या जॉब को अपीयर करवाए, डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट ID को अपीयर करवाए, ग्रेटर देन कितना 20, इस टाइप का सैलरी है। देखिए सिलेक्ट क्वेरी है, सिलेक्ट नेम कॉमा नेम अपीयर होगा, एज कॉमा जॉब कॉमा डिपार्टमेंट ID, ये 4 कॉलम्स हमको चाहिए। कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से। तो फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ वेयर जिसकी एम्प्लॉय ID डिपार्टमेंट ID 20 से ज़्यादा है, वेयर डिपार्टमेंट ID इज ग्रेटर देन 20। रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग ने यहाँ लगाया है। क्वेरी सिंपली रन टाइप किए, रन करेंगे और हमारे सामने ये आउटपुट आ जाएगा। आगे की तरफ देखिए कुछ और क्वेरी, ये सारे क्वेरीज आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, दैट इज वाई हम लोग यहाँ कर रहे हैं। राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय ID, वैसा क्वेरी लिखिए जो एम्प्लॉय के ID को डिस्प्ले करवाए, एम्प्लॉय के नेम को अपीयर करवाए, जॉब को अपीयर करवाए, सैलरी को एम्प्लॉय कर फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से, जिसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है, सॉरी लेस देन 30 के, 30,000 से कम है। तो सिंपली हम लोग क्या किस टाइप का करेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय ID एक कॉलम कॉमा नेम दूसरा कॉलम कॉमा जॉब कॉमा सैलरी। कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से कर रहे हैं जिसकी सैलरी ग्रेटर देन लेस देन 30,000 है। इस टाइप का क्वेरी रन करेंगे, डायरेक्टली हमारे सामने आउटपुट आ जाएगा। एक और क्वेरी देखते हैं, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेज ऑल एम्प्लॉयज हु आर आइदर क्लर्क। वैसे हमको वैसे क्वेरी लिखनी है जिसमें कि हमारे जो भी स्टाफ्स है या तो वो क्लर्क हो या उनकी अर्निंग 55,000 से 75,000 के बीच में हो। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही टेबल देखा था, ये जो टेबल हमारे सामने है, या तो हमको अपीयर करवाना है क्लर्क को ही अपीयर करवाएंगे और वैसे स्टाफ को भी करवाएंगे जिसकी सैलरी 55 से 75 के बीच में है। तो देखिए क्लर्क ये है जिसकी सैलरी 50 है और 55 से 75 के बीच में सारी की सैलरी है केवल 80, साची को छोड़ के। तो इसके लिए क्वेरी हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए write a query that display employee ID, name, job, salary from employees table where salary less than 30,000 ये लिखा था। write a query that displays all employees
who are either clerk or earn between 55 to 75,000। तो क्या करना है हमको, सारे टेबल्स, इंटायर टेबल से हमको सिलेक्ट करना है। डेट हम लोग लेंगे सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट इंटायर टेबल, किससे, फ्रॉम एम्प्लॉय नाम के पूरे इंटायर टेबल से हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ जॉब क्या है या डिजिग्नेशन क्या है, या तो क्लर्क है, जॉब इक्वल्स टू क्लर्क, या फिर कंडीशन है कंडीशनल, और सैलरी बिटवीन 55,000 एंड 75,000। जैसे ही ये क्वेरी हम लोग रन करेंगे हमारे सामने आंसर ही आ जाएगा। हम लोग मैच कर सकते हैं, जो भी डिजायर्ड क्वेरी था हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। आगे फिर देख लेते हैं छोटा सा एग्जांपल। राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेज दोज एम्प्लॉय हुज सैलरी इज नॉट बिटवीन 50 to 75,000। वैसी क्वेरी लिखिए जिसमें वैसे स्टाफ का डिटेल्स आई है हमको जिसकी सैलरी 55 से 75 के बीच में नहीं है। 55 से कम हो फिर भी चलेगा, 75 से ज़्यादा हो फिर भी चलेगा। हम लोग क्या किए, सिलेक्ट किए इंटायर टेबल से, दैट इज सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय हमारा टेबल का नाम है, वेयर सैलरी नॉट बिटवीन 55 के एंड 75 के। जैसे ही हम टाइप करेंगे, क्वेरी रन करेंगे, हमारे सामने रिजल्ट आउटपुट आ जाएगा। आई होप कि आपको एसक्यूएल के का सिलेक्ट स्टेटमेंट समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड 14 नंबर का एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आता है। आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे। आगे के लेक्चर में हम लोग और कुछ अलग टाइप के क्वेरीज को देखेंगे और इसमें हम लोग प्रोफिशिएंट होंगे ताकि हमारा एग्जामिनेशन अच्छे से जाए, क्योंकि 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एसक्यूएल से आते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग डेटाबेस रिकवरी, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट भी देखने वाले हैं। डेट इज वाइज आज के दिए गए इस टॉपिक को, आज जो टॉपिक मैंने बताया है, आप लोग उसको अच्छे से देखें। इफ़ एनी डाउट फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। दैट्स ऑल, थैंक यू।